एनडीए जिला झंझारपुर के द्वारा जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या कहना चाहिए? पहलगांव आतंकी हमला के विरुद्ध में भारत सरकार की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे भारतीय सेना का जो शौर्य दिखाई पड़ा, हमारे भारतीय सेना की जो शक्ति दिखाई पड़ी, भारत का जो असीमित शक्ति का पूरा दुनिया ने आकलन किया। इसके लिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से मिलकर झंझारपुर जिला की ओर से सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले और यहाँ से चलकर पूरे झंझारपुर में घूमकर पुनः यहाँ आए हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से सिंदूर जो मिशन था आपका काफी कामयाब रहा और कहीं ना कहीं मोदी जी की सफलता और सेना के लिए जो निकाला गया है? देखिए, सिंदूर की सफलता, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता निश्चित रूप से हमारे सेना की सफलता है, हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति की सफलता है, हमारे 140 करोड़ जनता की सफलता है। जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के झंझारपुर जिला के जो अध्यक्ष हैं श्री बच्चा बाबू कामा जी। भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर पर सफलता प्राप्त की, उसके बारे में जानकारी देना। देखिए, ऐसा है 22 अप्रैल को भारत के जो नागरिक जो पर्यटक के रूप में पहलगांव पहुंचे थे और उसके साथ साथ विदेश के भी पर्यटक थे, आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। जो बहनें थीं उनका सिंदूर उजाड़ा गया और उन्होंने मैसेज दिया। जब बहनें ने कही जो भाई मुझे भी मार डालो, तो उन्होंने कहा नहीं, जाकर के तुम मोदी जी से कहना, अपने प्रधानमंत्री जी से कहना, जो मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे भारत को काफ़ी क्षति पहुँचे। भारत की जनता, भारत का नेतृत्व, भारत के प्रधानमंत्री देखे जो हम क्या कर रहे हैं, उनकी बहनों का, माओं का सिंदूर कैसे उजाड़ रहे हैं। तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से ही कामयाबी मिल गई भारतीय सेना? ऐसा है, और जब इस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तानियों के द्वारा किया गया आतंकवादियों के माध्यम से, तो हमारे जो नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो तीनों सेनाएं हैं, उन सब ने मिल कर के देखा, सोचा जो अगर ऐसा ही कायराना हरकत होता रहा, हमारे ऊपर आक्रमण होता रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बहनों का जो सिंदूर पोंछा गया था, उसको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और वह सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना का पराक्रम है, शौर्य है, वह देखने को मिलता है और उससे पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भी देखी और विदेश में भी देखा गया। भारत के जो सेना है, उनका जो शौर्य है, उनका पराक्रम है, उनसे उन्होंने पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का काम किया। और आपने देखा होगा जो ऐसा भी समय आया जो जिस दिन 9 जगह पे हमला किया गया था, 3 बजे रात्रि को आतंकवादियों का 9 ठिकाना था जिनको नेस्त नाबूद कर दिया गया और वह युद्ध ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। दुर्भाग्य की बात हम समझते हैं, अगर युद्ध चलता तो निश्चित ही आज पाकिस्तान का नक्शा जो है विश्व के पटल से ख़त्म हो गया होता। लेकिन पाकिस्तानियों ने आकर के हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे डीजीएमओ जो है, उनसे संपर्क साधा विदेशियों के माध्यम से और उन्होंने क्षमा मांगा जो भाई हमें बचा लो, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। जो आज पाकिस्तान जो है वह घुटने पे आ चुका है और हम लोग उन्हें क्षमा करते हुए हमारे देश के जो सेना है, प्रधानमंत्री है, उनको युद्ध विराम करने का अवसर दिया है। तो निश्चित ही जो है यह भारत के सेना के लिए यह गौरव का क्षण है, भारत के लिए गौरव का क्षण है। आज हम देख रहे हैं और इसी के संदर्भ में जो है आज इसी को देखते हुए आज हम तिरंगा यात्रा जो है जगह जगह निकाल रहे हैं। आज एनडीए के सहयोग से हम लोग यहाँ पर झंझारपुर में तिरंगा यात्रा जो है निकाले हैं और एक मैसेज देने का काम किए हैं पाकिस्तान को, जो भाई तुम अपना कायराना हरकत छोड़ दो, अन्यथा ऑपरेशन सिंदूर अभी जो है समाप्त नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर बचा हुआ है। यह मैसेज सेना के माध्यम से हम लोग यहाँ से दे रहे हैं और जो आपको सामने के सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
से झंझारपुर की धरती से मोदी जी ने ऐलान किया था कि साजिशकर्ता और आतंकवादियों को सपने में भी जो नहीं उन्होंने सोचा था सजा दी जाएगी। क्या उन्होंने निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने जो घोषणा झंझारपुर में किया था उसके अनुरूप आतंकवादियों को नष्ट नाबूद कर दिया गया है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, पाकिस्तान को हाहाकार मचा दिया है, पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा है। लेकिन कुछ दलों के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में आकर के भारत सीज फायर का घोषणा कर। क्या कहेगा वो लोग डरपोक दल है। सभी उन लोगों को, सभी इस देश की सभी जनता, उनके वासियों को तो यही से ही गुमराह किया जा रहा है। 62 की लड़ाई को, 71 की लड़ाई को देख चुका है। ये लोग पूर्णतः डरपोक आदमी है। जो हमारे सरकार के नीतियों पर उंगली उठाता है वो लोग बिल्कुल डरपोक कायर आदमी है। लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी अगर अब तक होती तो क्या से क्या हो गया रहता। कुछ नहीं हुआ रहता। इंदिरा गांधी रहती तब न कुछ होता। इंदिरा गांधी रहती तब कुछ होता। अभी तो इंदिरा गांधी है नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी है। अभी नरेंद्र मोदी ने जो किया है उसको देखिए। 2004 से 2014 के बीच इतनी सारी आतंकवादी घटना घटी, क्या कर लिया यही महागठबंधन और यही जो है कांग्रेसी सरकार था। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही पाकिस्तान के जवाब देने के लिए काफी है? ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम नहीं है, ये ब्रेक है कि सुधर जाओ। ये पाकिस्तान के लिए हमारे सेना का, हमारे प्रधानमंत्री का संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे।